श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पाल टीटी की हार पर कांग्रेस से चुटकियां ले रखी है, लेकिन बीजेपी की हार पर शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रराज सिंह सिंघवी ने कहा कि भाजपा के कुछ जयचंद नहीं चाहते थे कि बीजेपी करणपुर की सीट से चुनाव जीते। हमारे संवाददाता राजेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनते ही जिस तरीके से 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और हाल ही में करणपुर विधानसभा पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर दोनों ही मैदान पर थे, लेकिन करणपुर सीट को साधने के लिए बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को सबसे पहले तो मंत्री बनाया और फिर बाद में जो है वो शपथ दिलवा दी, लेकिन वहां की जनता ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को नकार दिया। वहीं अब वहां पर कांग्रेस जो है वो एक सीट जीतने के बाद अब कांग्रेस के खाते में कुल 70 सीटें आ चुकी है। इस वक्त वहां पर उस सीट पर क्यों बीजेपी की हार रही, क्योंकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद ये यूं कहें कि या तो भजनलाल शर्मा की हार है या फिर ये बीजेपी की हार है। इस वक्त हमारे साथ राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, करणपुर सीट में सबसे पहले तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाना, फिर शपथ दिलाना, अब वापस से जो है वो इस्तीफा लेना, कहां तक सही था और ये बीजेपी वहां सीट क्यों हारी? दो प्रश्न है, एक तो है कि हारी क्यों, और दूसरा है कि जब चुनाव चल रहा था ऐसे में सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद दे करके नवाजना, दो अलग अलग बातें हैं। सवाल एक है कि ये डिसीजन किसी न किसी दबाव में हुआ है। कुछ लोग इंटरेस्टेड थे कि ये मंत्री बन जाए और जीत जाए, तो ये रास्ता खुल जाता था कहीं भी कि एक एमएलए का इस्तीफा करवाओ और मंत्रिमंडल में चले जाओ और फिर जीत के आओ। जिनके भी ये मंसूबे थे वो फेल हो गए। सवाल ये होता है, जो मैंने आज एक वो किया है, ट्वीट किया है और मैंने कहा है, भारत का भाजपा का आला कमान इस बात की जांच करे कि किसके सुझाव से बड़े चुनाव में उनको मंत्री बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसका सुझाव था, और सुझाव गलत था। चुनाव की हार जीत में तो भजनलाल जी का रोल ही नहीं है। भजनलाल जी नए नए आए थे, उन्हें सही सुझाव देना किसका कर्तव्य था? पुराने लोगों का था। क्यों नहीं दिया? क्यों मंत्रिमंडल डाला गया? हार जाते चुनाव में हार जीत होती आई है। भजनलाल जी का इस हार में 1% भी जिम्मा नहीं मानता, उनका दोष है ही नहीं, तो ये उनका सुझाव ही नहीं। ये मैं नहीं, क्या ये पता तो भाजपा आला कमान लगाएगा कि किसके सुझाव से मंत्री बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था। एक एमएलए जीतते तो बढ़ जाता, हार जाते तो कांग्रेस का बढ़ जाता, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन ये साजिश थी, किसी की साजिश थी। क्या वो जो जयचंद चाहते थे कि यहाँ पर भजनलाल जी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिरे, तभी ऐसा नहीं, तभी ऐसा भजनलाल का ग्राफ कोई नहीं गिरा सकता। एक चरित्रवान, ईमानदार और निष्पक्ष आदमी है। हो सकता है थोड़े दिनों बाद उन्हें पूरी जानकारी होगी, क्यों गिरेगा ग्राफ। सवाल ये, ग्राफ उसका गिराओ जिसने उनको मंत्रिमंडल में डाला। क्यों डाला? कोर कमेटी क्या कर रही थी, क्यों डाला गया, कौन जवाबदार है? मैं जानता, देखिए ये छोटा फैसला नहीं था। आज भाजपा का तो ग्राफ उठ रहा था, जो मोदी जी का आज सम्मान और रेस्पेक्ट है उस पर एक बिंदु लगाकर उसको माइनस किया। ये उस आदमी ने किया है जिसने इनको मंत्रिमंडल में डालने का। हार के कारण कोई ग्राफ नहीं गिरता है, हार जाते क्या हो गया? जी, मेरा सवाल ये है कि क्या वहां पर बीजेपी क्यों हारी, क्या रीजन रहा? क्या मॉनिटरिंग में कमी रही, या प्रचार प्रसार में कमी रही, या फिर मोदी की जो गारंटी वाली गाड़ी थी वो धरातल पर नहीं उतर कोई नहीं। हार इज नॉट इम्पोर्टेंट। चुनाव में हार जीत होती है, 85,000 वोट कम नहीं है। और उधर एक हुआ, अशोक गहलोत का न जाना कांग्रेस की जीत का कारण बना है। सचिन पायलट गया, जबरदस्त तूफानी दौरा था, उसका सबक नहीं लेना चाहिए था। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा तो भाजपा ही है, मोदी तो मोदी है। अब ये जिम्मेदार कौन है हार का? ये हार का वो आदमी जिम्मेदार मानता हूं जिसने इसको मंत्रिमंडल में डालने की सिफारिश की। किसने की पता लगाइए आप, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस चुटकी लेती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी की तमाम योजनाएं जो जिसने बंद की थी, जनता ने उसका करारा जवाब। कुछ नहीं,
ये कोई लेन देन नहीं है। मंत्री बनाया तो लोगों को लगा जीतने के लिए मंत्री बना, नेगेटिव हो गए। अगर ये बिना मंत्री बने लड़ता तो शायद जीत भी जाता। ये वही बड़ी गलती है कि आखिर इसको मंत्रिमंडल में लिया क्यों। क्या ये बीजेपी का पहला एक्सपेरिमेंट था? ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुका। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या लगातार बीजेपी के एक्सपेरिमेंट फेल होते रहेंगे? वो सवाल ही नहीं है। बीजेपी तो 25 में से 25 सीट लाएगी, नरेंद्र मोदी का नाम जीतेगा, और अब तो भजन लाल की शराफत भी उसमें ऐड करेगी। भजन लाल की इमेज इस तरह नहीं बिगड़ने वाली है। उसके पीछे किरण लाल मीणा जैसे मजबूत आदमी हैं, उनके पीछे दिया कुमारी भी है, उनके पीछे सब अच्छे लोग हैं, कांग्रेस आला कमांड है और मोदी का विश्वास है। भजन लाल को इस तरह साजिश से कोई गिराए, हम गिरने नहीं देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली बार चुनाव में तो एनडीए का घटक के रूप में चुनाव नहीं था। आने वाला चुनाव एनडीए लड़ेगी, भाजपा नहीं लड़ेगी, और मैं एनडीए के सबसे बड़े घटक का राजस्थान का प्रभारी हूँ। क्या लग रहा है आपको कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर इस चुनाव को पूरी मॉनिटरिंग करते तो कहीं ना कहीं एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीत दर्ज हो सकती थी? लेकिन जो जयचंद थे, जिनको लग रहा था कि ये सीट अगर हारती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहने का मौका मिल जाएगा और बीजेपी में एक सबसे बड़ी कमजोरी नजर नहीं, मैं इसका आरोप मैं नहीं लगाता, मैं आरोप लगाना नहीं चाहता, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता। मैं इतना जानता हूं, हार से ज्यादा उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने इसको मंत्री बनवाया। उसकी जानकारी आला कमान को होनी चाहिए, स्थानीय नेताओं को होनी चाहिए। संघ के अंदर जबरदस्त आदमी है निम्बाराम जी, इसकी संघ स्तर पे जांच करे, वो ईमानदार और चित्तता से जांच करेंगे। इससे तो कोई आपने चिट्ठी लिखी क्या मोदी को इस पूरे हार को लेकर के? क्या आला कमान को? नहीं, मैंने ये लिखा है, ट्वीट किया है, वही चिट्ठी पे भेजा मैंने। पता लगाइए कि मंत्री इस चुनाव के वक्त में बिना चुनाव लड़ते तो भी टीटी के इतने वोट आए, हो सकता 5000 और का क्या फर्क पड़ता था। लेकिन एक मंत्री का हारना और एक विधायक का हारना, इससे फर्क है। कौन ऐसे जयचंद है? क्या कुछ इशारों में? मैं आरोप लगा ही नहीं सकता। सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे भाई है, संगठन भी मेरा है, मैं आरएसएस का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। ये आरोप लगाना मेरा काम नहीं है। जब जांच होगी, अपने आप जिनको जानना चाहिए वे जान लेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ में चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने ये कहा है कि आला कमान यानी कि इन्होंने बीजेपी के हाई कमान को भी चिट्ठी लिखी और कहा कि इस हार का तथ्यात्मक जांच करे और जो जयचंद थे इस हार के पीछे, जिनके हाथ थे, उन्हें जो है वो एक्सपोज करे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर इस चुनाव में सीधी मॉनिटरिंग करते तो यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बड़े मतों से या बड़े अंतर से जीत दर्ज करते। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हार के पीछे क्या कारण रहे हैं, किन कारणों की वजह से यहाँ पर बीजेपी ने अपनी एक सीट खोई हुई नजर आई है। वहीं अब तस्वीर आने वाले समय में क्या रूप लेकर के आती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।